कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज श्रीनगर के दौरे पर है और उनके दौरे के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस बीच पहाड़ी गुजर और सिख बरादरियों के वफूद शाह से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। पहाड़ी बरादरी के रहनुमाओं ने कहा कि वो वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि उन्होंने उनके हुकूक दिए, उन्होंने रिजर्वेशन देने पर शुक्रिया अदा किया। गुजर बरादरी के रहनुमाओं ने कहा कि उन्हें पहाड़ी बरादरी से कोई परेशानी नहीं है और उनके कई मसाइल हैं जिनको हल करना है। सिख वफ़द ने आनंद मैरिज एक्ट को नाफिज करने पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। ये पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम जो कि एक नॉन पॉलिटिकल फोरम है, ये आज चेयरमैन की क़यादत में जनाब अमित शाह साहब से मिलेगी और इनने पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा काम किया है एसटी देकर। आज हम उस एहसान के बदले इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। पहाड़ी कौम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, और ख़ासकर बीजेपी के और रविंदर रैना जी के, अपने मोदी साहब के, होम मिनिस्टर साहब के। उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी के बगैर, जिस तरह के कहा जाता था गुजर भाइयों का हिस्सा उसमें से काटा जाएगा, कुछ नहीं काटा। हमें अपना हक मिला, जो हम हिंदुस्तान के बाशिंदे थे, जो हमारा राइट था, वो पहाड़ियों को देकर हमारी नस्लें तक इन्होंने आबाद की। और आज हम भी इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और वफा का बदला वफा करके ही रहेंगे। और सब हैं एसटी वाले। अच्छा, हम अपना एसटी का मुद्दा ही रखेंगे। अच्छा, वैसे तो हमारा वो बोल रहे हैं 10% जो हमारा था वो नहीं कटा। बिल्कुल। पहाड़ियों को जो मिला तो उनका अपना हक मिला। बिल्कुल। तो अब देखते हैं, कई काम है हमारे, कई मुद्दे हैं जो हम बात कर रही है। तो हम आज यहाँ पहुंचे, अपने जितने भी हमारे पास मुतालबे हैं तो उनके लिए हम उनको पेश करने के लिए यहाँ पहुंचे, ताकि हम भी अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें प्रॉपर्ली। हम सबसे पहले अमित शाह जी का थैंक्स करते हैं, जिन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए कुछ काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जैसे आनंद मैरिज एक्ट उन्होंने पास करवाया है, और जो कॉरिडोर उन्होंने खुलवाया, उसके करतारपुर कॉरिडोर, उनके लिए बाल दिवस जो एंटायर इंडिया में मनाया जा रहा है, बाल दिवस पे हॉलीडेज वगैरह, और भी इसके अलावा भी हमारे और भी मुतालबे। हमारे नुमाइंदे सरोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, अमित शाह के दौरे के हवाले से अपडेट और क्या मकसद है इस दौरे का, इस हवाले से भी जानकारी दें। मुनज़्ज़ा, अभी गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, जहां पे उनकी मीटिंग होनी है सारे डेलीगेशंस के साथ, हुआ है होटल ललित ग्रैंड श्रीनगर में, अभी पहुंचे हैं यहाँ पे। और आपने देखा किस तरीके से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके मुतालबे हैं वो पेश करेंगे, जिसमें से पहाड़ी कम्युनिटी, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी भी आई हुई है, सिख कम्युनिटी की एक डेलीगेशन है, और उसके मजीद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की भी एक डेलीगेशन आई है। और उसके मजीद अगर हम बात करें, अभी हमने देखा कि जो बीजेपी की सीनियर लीडर वक़फ़ की चेयरपर्सन रक्षा भी है, और कुछ कार्यकर्ता भी थे बीजेपी के, कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो अभी सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पे इस वक्त गृह मंत्री का दौरा होना कि आपने देखा कल भी किस तरीके से जो जमात इस्लामिया है, एक तरह से जिनको बैन किया हुआ था, उन्होंने कहा कि अगर ये बैन रिवोक की जाए तो कहीं ना कहीं हम जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रोसेस है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो हालांकि जब हमने बात की सुबह, जो सुनील शर्मा है बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा कि इस दौरे को पोलिटिकल दौरे की तरह ना देखा जाए। जो गृह मंत्री है वो इस बार सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं, एक तो जो 13 तारीख को यहाँ पे वोटर्स का हाईएस्ट टर्नआउट रहा है, उसके लिए आए हैं, शुक्रगुजार करने, थैंक यू बोलने आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसके मजीद जो यहाँ पे अमरनाथ यात्रा भी अगले महीने स्टार्ट होने वाली है, उसकी भी जो सिक्योरिटी रिव्यू है उसके लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने डेलीगेट से बात की, काफ़ी ज़्यादा होपफुल है वो। और जैसे कि पहाड़ी कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें 10% रिजर्वेशन दी है। वो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि आनंद मैरिज एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, वो भी इस वक्त आपको याद दिलाऊं कि कश्मीर की 2 सीट्स पे अभी भी चुनाव होना बाकी है। एक बारामूला की सीट है जहां 20 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख को अनंतनाग राजौरी पे है। यहां से जमात इस्लामिया का मेन स्ट्रीम में आना, रिवोक कहना कि हमारा ये जो अगर बैन रिवोक की जाए, तो कई सारी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस वक्त हो रही है। और उस बीच में अमित शाह का यहाँ दौरा होना, अब देखिए इस मीटिंग के बाद किस तरीके से, जब हम डेलीगेट से बात करेंगे, अमित शाह ने किस तरीके से उनको आश्वासन दिया है, किस तरीके के आश्वासन देंगे। और उसके बाद अब देखेंगे कि कल से जो यहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, सरगर्मियां हैं, वो शायद और तेज हो जाएं। जी सरोज, बिल्कुल। और यात्रा में अभी वक्त जुलाई तक का, और उसके बाद इंतखाबी मुहिम छोड़ के अचानक से दौरा करना, इस पर जो है सियासी पार्टियां वो खदशात जाहिर कर रही हैं, कई सवालात भी खड़े कर रही है।
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए अभी जब आज ये अमित शाह जो हैं डेलीगेशन से मिलेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो डेलीगेशंस को किस तरीके से जो आश्वासन दिए जाएंगे या उनके मुतालबे हैं वो सुने जाएंगे और उन मुतालबों पे किस तरीके का आश्वासन दिया जाएगा होम मिनिस्टर के थ्रू, वो भी सामने आएगा। और फिर जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन मुतालबों पे या वो जो भी यहाँ पे आज डिस्कस होंगे इश्यूज रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, डेलीगेशंस के थ्रू, उन पर फिर किस तरीके से जो यहाँ के रीजनल पार्टीज है वो रिएक्शन देंगे, वो अब आपको कल ही पता लगेगा। क्योंकि आज रात को गृह मंत्री यहाँ पे रुकेंगे और कल सुबह वो आज मीटिंग करने के बाद डेलीगेट से कल सुबह वो निकलेंगे। तो जब भी जो डेलीगेट्स बाहर आएंगे हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अमित शाह इस हवाले से बहरहाल उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ बयान कि ये दौरा जो है सियासी नहीं। सरोज, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सुंबल सोनावारी में वज़ीर दाखिला अमित शाह के कश्मीर दौरे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं तो फिर अमित शाह का इंतखाबी मुहिम छोड़कर अचानक यहाँ आना ताज्जुब से कम नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शायद अमित शाह ये जान गए हैं कि श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली है और अब वो कहीं न कहीं शुमाली कश्मीर की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने सुंबल में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। उनके हमरा आगा सईद रूहुल्ला, आगा सईद महमूद, हिलाल अकबर लोन और गुलाम रसूल नाज समेत दीगर लीडरान मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी जल्द हटनी चाहिए। आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनमें जमात इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहाँ उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वहाँ कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रूहुल्ला साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ हमारे साथ है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाकी जो 2 सीटें हैं अनंतनाग और बारामूला की, इनमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी कामयाबी हासिल करेगी। अमित शाह के दौरे से मुतालिक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों में शाह के दौरे को लेकर काफी खदशात है। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के प्रॉक्सी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ऐसा हुआ तो इसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। काफी लोगों के दिमाग में खदशात है कि जो अमित शाह साहब का दौरा है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जुलाई में अभी नहीं है। तो कहीं खुदा न खास्ता जो उनकी प्रॉक्सी पार्टीज यहाँ पर खड़ी की गई है, कहीं 87 जैसे हालात तो नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज का जवान इस इलेक्शन प्रोसेस में जज्बाती तौर इन्वॉल्व हो गया है। अगर दोबारा 87 जैसी कोई हरकत की गई यहाँ पर, मुझे लगता है उसके नताइज इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पत्थर के बगैर बंदूक के बजाय वो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक जमहूरी निज़ाम में पुरअमन तरीके से। और मैं उम्मीद करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी, यहाँ 87 जैसे हालात नहीं बनाएगी जिसकी वजह से यहाँ बंदूक आए और हमारे हजारों लोग शहीद हो गए और अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ इन नौजवान। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ का किया दौरा। शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन इसका कांग्रेस को फायदा ही मिला। नालागढ़ दौरे के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने बागी नेताओं पर तंज कसा। कहा नेताओं को विधायकी पची नहीं, कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ी हलकों का किया दौरा। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर लोगों से वोट करने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के दौरे के दौरान कहा कि शिमला को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने दौरे के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 15 सालों से राज करती आ रही है, लेकिन आपदा के समय प्रभावित इलाकों के लोगों को मदद तो क्या, उनका दुख सुनने भी कोई नहीं पहुंचा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने क्रीरी बारामूला में रोड शो किया और लोगों से खिताब किया। मुफ्ती ने जमात इस्लामी के बयान पर कहा कि अगर 1987 की इलेक्शन में धांधली न होती तो जमात इस्लामी इंतखाबी अमल से दूर नहीं होती। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मौजूदा इलेक्शन में कहीं 87 को दोहराया न जाए और उन्होंने कहा कि पकड़ धकड़ की जा रही है और प्रॉक्सी पार्टियों को वोट डालने के लिए लोगों को धमकाया जा रहा है। मुफ्ती ने पीओके वापस लेने से मुतल्लिक बीजेपी लीडरान के बयान पर कहा कि पहले वो हिंदुस्तान में मुकीम मुसलमानों की इज्जत करें और उनको दरअंदाज न कहें, फिर वहां के मुसलमानों को लाने के बारे में सोचें। जो कश्मीर के लोग हैं ये जज्बाती तो ज़रूर है, मगर ये सियासी तौर बहुत ही ज़्यादा बालिग लोग हैं। और जमात इस्लामी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ती थी, और अगर 87 के इलेक्शन में धांधलियाँ नहीं हो जाती तो ना ही जम्मू कश्मीर का में इतना खून खराबा होता और ना ही जमात इस्लामी अपने आप को इलेक्शन से अलग करती। आज भी हमें खदशा है, जिस तरह हम देख रहे हैं पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो जाता है इलेक्शन से पहले, जिस तरह से पहाड़ियों को धमकी दी जा रही है पीर पंचाल में कि अगर वो उनकी प्रॉक्सी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे तो वहाँ 1947 जैसे हालात किए जाएंगे। जिस तरह यहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है उन्होंने एक मखसूस बरादरी के अफसरों को बुला के और धमकाया है कि अगर आप प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं 87 दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से आप वही हरबे इस्तेमाल करना चाहते हो जो 87 में हुआ, तो इससे मुझे लगता है न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इसको जवान अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बाहर आ रहा है, वोट डालना चाहता है। अगर आप उस जवान की अमानत को खयानत करेंगे, आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे, इलेक्शन को धमकियों और ब्लैकमेल करके आगे चलाएंगे, तो मुझे लगता है उससे बड़ा नुकसान होगा। ऐसा ही सपोर्ट जैसा मैंने फारूक साहब को कहा कि आप सीटों का फैसला कर लीजिए और उन्होंने कहा पीडीपी ख़त्म हो चुकी है, तो आप ऐसे पे क्या भरोसा कर सकते हैं इन लोगों पे कि उन्होंने तब क्या कहा और आज क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया। जो पीएचडी हमने 5 साल से संभाल के रखी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे चलें, इकट्ठे जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका मुकाबला करें। उन्होंने तो 2 मिनट में उसको तोड़ दिया, कहा पीडीपी ख़त्म हो चुकी है। तो अब 2014 की बातें करने से क्या फ़ायदा होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। अभी तो 22 करोड़ मुसलमान हैं ना पूरे मुल्क में, तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहाँ से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे। वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, अब कहते हैं वहाँ के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहाँ मुसलमान हैं उनकी इज्जत करना सीखे, उनको अपनाना सीखे, उनका एहतराम करना सीखे, उनको इन्फिल्ट्रेटर ना कहें। जब इनको संभालेंगे तो फिर आगे बात करें। पीडीपी की जानिब से टंगमर, कुंजर, बाबा ऋषि और पलहालन में रोड शो और जलसे मुनक्किद हुए। महबूबा मुफ्ती ने इसमें शिरकत की। कुंजर के छानपुरा में बड़ा अवामी जलसा भी मुनक्किद हुआ और इसमें महबूबा, शबीर अहमद मीर और दीगर लीडरान ने शिरकत की। हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और मुफ्ती ने बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की ज़ियारत पर हाज़िरी दी। वहाँ से रैली की सूरत में कुंजर पहुंची, लोगों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जुल्म व तशद्दुद के सिवा कुछ नहीं दिया गया और हमारे असासे लूटे जा रहे हैं। महबूबा ने लोगों से कहा कि इस बार अपना वोट सोच समझ कर दें। जिस तरह इंजीनियर रशीद साहब इस वक्त कई सालों से जेल के अंदर बंद है, मजलूम है, इस वक्त हर कश्मीरी मजलूम है, बात नहीं कर सकता है। वो जेल के अंदर बंद है, वो वहाँ बात नहीं कर सकते। हम लोगों को यहाँ पूरा खुली जेल बना दिया गया है, जहाँ पकड़ दकड़ चालू है। अगर कोई अखबार वाला कोई सही बात करता उसको यूएपीए पीएसए के अंदर बंद किया जाता है। सब पे नज़र है, सर्विलेंस है, कोई दम घुटता है लोगों को। और यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त नौजवान सामने आ रहे हैं। वो तो मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर कहते हैं। वो कहते हैं आपका मंगलसूत्र मुसलमान ले जाएंगे, मुसलमान आपकी रिजर्वेशन खाएंगे, मुसलमान को के मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, मुसलमानों के घर बुलडोज किए जाते हैं, वो तमाशा देखते हैं। तो ये तो अच्छी बात है अगर वो ऐसा कहते हैं। और अगर वो
जो वो कहते हैं अगर उस पर अमल करेंगे तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए वो खुशखबरी होगी। पहले उन मुसलमानों को संभालो जिनको आप कहते हैं पाकिस्तान जाओ। 22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, जिनको बात बात पे ताना देती है बीजेपी कि आप पाकिस्तान चले जाओ। तो पहले उन मुसलमानों को तो संभाले जो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर में अच्छी पोलिंग इस वजह से हुई कि लोग बीजेपी से नाराज है। इस नाराजगी की वजह 370 का खात्मा और लोगों से उनके आईनी हुकूक का छीनना है। उमर का कहना था कि अगर बीजेपी कश्मीर में हालात ठीक होने की बातें करती है तो वज़ीर दाखिला खुद क्यों सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। इन बातों का इजहार उमर ने शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांदीपुरा में एक जलसे से खिताब के बाद किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने भी खिताब किया। अच्छी पोलिंग इसलिए हुई क्योंकि लोग नाराज हैं, और लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि हमसे हमारा जो है 370, हमारा झंडा, हमारा आइन, ये सब चीजें हमसे छीनी गई। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहां से तय कर लिया कि ये वोट जो है इसलिए पड़े हैं क्योंकि लोग खुश हैं। लोग अगर खुश होते तो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में क्यों है? और अगर वाकई हालात इतने ठीक है और साजगार है तो यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए होम मिनिस्टर साहब खुद क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो बीजेपी का कोई उम्मीदवार है नहीं, यहाँ उनको कैंपेन करने की जरूरत है नहीं। अगर वो सिक्योरिटी रिव्यू करने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के मामले में उनको खतरा नजर आ रहा होगा, और अगर उनको खतरा नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं है जितना जो है वो दावा। महबूबा मुफ्ती की जानिब से फारूक अब्दुल्ला पर PAGD की क़यादत जानिबदाराना तरीके पर चलाने का इल्ज़ाम लगाने के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर का कहना था कि ये भी हो सकता है कि PAGD और इंडिया अलायंस को कमज़ोर बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम सब मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलहदा हटके किसने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया? PAGD तो अभी भी है। PAGD से एक पार्टी जो है अलग होकर इलेक्शन लड़ रही है। और क्या हम इस चीज का ये मतलब निकालें तो कि PDP जो है वो PAGD में सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीटें चाहिए? हमारे लिए तो ये असूलों की लड़ाई थी। हमारे लिए ये लड़ाई थी उन चीजों को दोबारा हासिल करने के लिए जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीनी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सीटों का मामला नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है ये PDP के लिए सीटों का मामला था। और कहीं PAGD और इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने का जो महबूबा का फैसला रहा, ये इसलिए तो नहीं है कि छुप छुप के उनका बीजेपी के साथ कहीं हाथ मिलाया हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी आप याद करें, ये मेरे अल्फाज नहीं है, अल्ताफ बुखारी साहब जो एक वक्त में PDP के बड़े सीनियर लीडर थे, उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी के साथ रिश्ता बनाना जो है ये 2014 के इलेक्शन के बाद का फैसला नहीं था। 2014 के से पहले ही ये रिश्ता बन गया था। तो कहीं 2014 में जो हुआ था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।